नमस्ते माय यूट्यूब फैमिली। मेरे सभी यूट्यूब फैमिली को, मेरे से बड़ों को प्रणाम। और जो भी मेरा वीडियो देखते हैं उन लोग को मेरी तरफ से प्रणाम। और मेरा जितना भी सपोर्ट कर रहे हैं हमको अच्छा लगता है, थोड़ा बहुत ही, चलिए सही है जो भी है। और हम वीडियो अपना शौक से, अपना टाइम अपने लिए, हमको लगता है कि हम अपने लिए टाइम निकालते हैं वीडियो के बहाना। और जो भी चीज़ थोड़ा बहुत जो समझ में आता है वो हम अपने से शूट करते हैं। और मेरा वीडियो बनाने का मकसद था, पहले जैसे मेरी सासू माँ रहती थी तो उनका सेवा करते थे तो दिखाते थे। अभी मेरी बेटी है तो बस ये, क्योंकि जानते हैं काम करते करते, और जैसे विकलांग बच्चा था, विकलांग सास थी, तो ये सब का मतलब इन लोग के जरिए ना हम बहुत ज़्यादा अपने आप को ना बेचैन जैसा, मतलब हमेशा हम परेशान रहते थे। तो सोचते थे मतलब मेरे दिमाग में आया था मेरा पुराना वीडियो में देखिएगा, तो चलिए वीडियो बनाने के बहाना हमको लगता है कि हम अपने लिए कुछ समय निकाल रहे हैं, और उसी बहाना हम थोड़ा उलझे हुए रहते थे। तो चलिए ये एक बात हो गया। और दूसरा नंबर में हम आप लोग से ये बताना चाह रहे थे कि जैसे बहुत लोग का कमेंट भी आता था, आ रहा है, और बहुत लोग मेरे से फ़ोन पे भी पूछते हैं कि आपका वीडियो इतना, मतलब कोई भी पूजा पाठ में इतना सिंपल तरीके से या जो भी हो। तो हम बताना चाह रहे हैं कि जैसे 4 जून को मेरी सासू माँ डेथ की थी, उनका सारा काम हम किए थे, जो कर्मठ वाला काम होता है वो सारा हम किए थे। तो पंडित जी बोले थे कि जब तक साल नहीं लगेगा, मतलब सम्मत नहीं जलेगा, तब तक, जैसा कि आप लोग भी जानते हैं कि कुछ भी पूजा पाठ नहीं करना, नया काम नहीं करना। और मेरे घर में कलसा धराता है तो वो सब, ये सब चीज़ नहीं। तो वीडियो बनाने के बहाना हम पूजा थोड़ा बहुत, जैसे नॉर्मल पूजा जो होता है ना, अगरबत्ती दिखाना, धूप, ये सब बस किए हैं। और पंडित जी बोले थे कि आप जल मत दीजिएगा, जैसे कि नॉर्मल पूजा भी करते हैं तो सूर्य भगवान को जल नहीं देने के लिए। तो वो सब हम अभी तक नहीं कर रहे हैं। और तीज हो गया, जितिया हो गया, करवा चौथ हो गया, तो ये सब में हम नया साड़ी भी नहीं खरीदे, और नया चूड़ी बिंदी कुछ भी होता है जो चढ़ाने वाला सामान होता है नया, ये सब नहीं किए। हाँ, और बच्चे हैं, हस्बैंड हैं, तो प्रसादी चढ़ा लेते थे, जो भी जो देखते थे कि जैसे गुजिया का तीज है तो उसमें सबके घर गुजिया बनता है, पहले हम बनाते थे। तो फिर व्रत किए, फिर दूसरे दिन सबको तो होता है ना, तो इसलिए हम ये सब किए, लेकिन हम बनाए, चढ़ाना उड़ाना कुछ नहीं किए खाने के लिए। और ना तो नया साड़ी खरीदे, ना तो नया चूड़ी खरीदे। इतना तो क्लियर हो गया, आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि। और दूसरा नंबर में अब ये परेशानी है कि अब मेरे मन में ये चल रहा है कि छठ में हम क्या करें। हम छठ करते हैं और हम छठ में घर पे ही करते हैं, पॉसिबल नहीं है बाहर में। और वहाँ पास मेरे सारा फैमिली लोग रहते हैं, तो सब कोई मेरा मिल के मेरा से छठ करवा देते हैं। और मेरे पास एक डलिया हम नहीं करते हैं, हमारे पास 7 डलिया है, 7 डलिया करते हैं। मेरे घर में ऐसा है कि कोई एक ही करता है छठ, ऐसा नहीं है कि हर कोई मतलब करेगा। तो मेरी सासू माँ जब छोड़ी तो उनके बाद से हम किए, चलिए हम किए। तो हम अब पंडित जी से हम लोग जब बात किए, हम बात किए कि पंडित जी क्या करें, हमको छठ में जाना कैसे जाए। तो पंडित जी बोले नहीं, आप छठ नहीं करिएगा, आप किसी से करवाइएगा। और जब हम सोचे कि घर जाते हैं तो उसमें जो बनाना पड़ता है प्रसाद, तो किसी के साथ मिल के भी हम बना देंगे, तो जिससे भी करवाएंगे। तो पंडित जी बोले नहीं, आपको डलिया में छुआना भी नहीं है और घाट पर भी नहीं जाना है, और अर्घ भी नहीं देना है, सूर्य भगवान को अर्घ भी नहीं देना है। तो इसका मतलब कि हमको जाने से कोई फ़ायदा है नहीं घर पर। हम अपने ससुर जी से, बाबू जी से बात किए हैं, अपने ननद लोग से भी बात किए हैं, जो देवरानी है उनसे भी, उससे भी बात किए हैं। तो सब बोलिए कि छठ में भीड़ भी रहता है, गुनगुन को लेकर ट्रेन पे आने जाने में परेशानी भी होगा, तो छोड़ दीजिए, इस बार नहीं आइए। छठ के बाद हम जाएंगे, जब थोड़ा ट्रेन में भीड़ कम हो जाएगा तो जाएंगे। और अपना गोसाई है, मतलब देवी देवता जो है, वहाँ पे जाके प्रणाम उणाम कर लेंगे, प्रसादी उसादी चढ़ा लेंगे। तो ये हो गया। और दूसरा नंबर में ना कि हम ट्रेन पे अकेले हम जा भी नहीं सकते हैं, जानते हैं इन लोग का विभाग ऐसा है, छठ के समय में छुट्टी सारा बंद रहता है, तो उन्होंने पापा तो मेरे साथ जा नहीं सकते हैं। और पहले जब हम जाते थे तो मेरा भगना या मेरा भाई कोई भी आता था तो हम उन लोग के साथ जाते थे। तो इस बार हम किसी को बुला भी नहीं रहे हैं, उन लोग भी बोले हैं कि बाद में आप आइएगा, आने से कोई फ़ायदा है नहीं। जब हमको घाट पर जाना ही नहीं है, प्रसादी छूना ही नहीं है, तो फिर जाने से कोई मतलब ही नहीं। फिर भीड़ में, जानते हैं गुनगुन मेरी बेटी नॉर्मल बच्चा है नहीं,
तरह तरह का परेशानी होता है, आप लोग समझ सकते हैं, हर बात को बोलना जरूरी नहीं है। तो चलिए ये हो गया। और मेरा वीडियो आप लोग फुल वॉच करिए। हाँ, वीडियो शूट करते हैं, अच्छा लगता है, हम बनाते हैं जितना समझ में आता है। मेरे को जैसे टाइम मिलता है तो अपना बनाते हैं, और मेरा कोई अपलोड करने का कोई टाइम भी, हमको जब टाइम मिलता है और जैसे मिलता है, कभी परेशानी रहता है तो छोड़ भी देते हैं। चलिए ये हो गया। आप लोग को मेरा कमेंट समझ में गया। और फ्रेंड देखिए, ज़्यादा हम फ़ोन पे भी किसी से बात नहीं करते हैं, क्योंकि मोबाइल, देखिए मेरा बेटा का 10th का एग्ज़ाम है, PW क्लास लिया हुआ अपना, उन लोग ऑनलाइन क्या ये सब करता है। थोड़ा बहुत अगर हम समय निकाल के मोबाइल लेते हैं, जब वो कोचिंग जाता है पढ़ने के लिए, मोबाइल लेते हैं उसका, तो उस समय हम थोड़ा सा समय निकाल, मेरे पास रहता है तो हम अपना वीडियो बनाते हैं, अपलोड करते हैं। इसलिए हम ज़्यादा फ़ोन पे भी इंगेज किसी से नहीं रहते हैं। और क्या फालतू में बात करना ज़्यादा। और जो भी मेरे नज़दीकी हैं, जो मेरे अपने हैं, चाहने वाले, उनसे व्हाट्सएप पे हम बात कर लेते हैं। और ऐसा नहीं है कि हम घर परिवार से दूर रहते हैं, सबसे हम बात करके, और ऐसा आप लोग समझ सकते हैं। और क्या बोले, आप लोग कमेंट्स में पूछिए, हम बताएंगे। वीडियो जा रहे हैं शूट करने, छठ का जा रहे तैयारी करने। और बाकी बस साड़ी रहा, तो फ्रेंड पहले का साड़ी सब क्या करेंगे, निकाल के इसी तरह से, अब ठंडी आ गया ना, तो थोड़ा निकाल के पहनेंगे, वीडियो बनाएंगे। और समझ में आ गया होगा कि हम क्यों नहीं नया साड़ी इस बार पहने। और छठ में ना, हम कभी भी ऐसा नहीं हुआ है शादी के बाद, मतलब 2003 में मेरा शादी हुआ है, तो कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि हम अपने ससुराल में छठ में नहीं रहे हैं। पहले मेरी सासू माँ करती थी तो भी हम जाते थे, पहले तो हम रहते थे, और हम जब बाहर निकले तो भी हम जाना शुरू किए। लेकिन इस बार नहीं जाएंगे, छठ खत्म हो जाएगा तो उसके बाद जाएंगे, भीड़ खत्म हो जाएगा ट्रेन पर। बाय बाय। और मेरे ब्लॉग में बने रहिए, मेरा सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब जो भी है आप लोग समझ गए। बाय बाय।